3 टोटल स्टेप्स। ट्रेडिंग आपने करनी है ना, डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाते हैं आप, ट्रेड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं आप। मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जो कंटिन्यूसली मुझे आप डिफरेंट वीडियोस में डिप्लॉय करते हैं, अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मार्केट्स में देख रहे होते हैं, 3 काम मैं करता हूँ और ये इतने आसान काम है कि इनको कर करके प्रैक्टिस कर करके ट्रेड्स निकालना, मार्केट के प्राइस चार्ट्स को रीड करना आपके लिए बात ही नहीं रह जानी। पहला काम क्या कि प्राइस चार्ट पे जाके आपने लेफ्ट से राइट देखना है कि उठती हुई कीमतें हैं या गिरती हुई कीमतें हैं। अब ट्रेंड्स को टेक्निकली कैसे हाईलाइट किया जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया। कहाँ सिखाया? अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ी, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पढ़ी, ट्रेंड्स के टॉपिक्स पे वीडियोस में सिखाया। आप जाके देखें वो। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने देखना है कि मार्केट कंडीशन क्या है। प्राइस चार्ट के ऊपर साइडवेज मार्केट है या ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट है तो ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट या बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट नोट कर लिया ये देखने के बाद कि हम इस मार्केट के बायर हैं या सेलर हैं। दूसरा काम, अगर हम इस मार्केट के बायर हैं तो कौन सी वो कीमतें हैं, कौन से वो लेवल्स हैं जहां से हमने बाय करना है, कौन से रेजिस्टेंस एरियाज हैं कि जिनके ब्रेकआउट्स के ऊपर बाय करना है, या कौन से वो सपोर्ट एरियाज है जिनके पुल बैक्स के ऊपर हमने बाय करना है। इसी तरीके से वाइस वर्सा फॉर बेरिश ट्रेंड के कौन से वो लेवल्स हैं जहां से सेल करना है। तीसरा काम, अब उन लेवल्स पे कीमतों के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों प्राइस के मूव होने का क्लू दे रही हूं। सैकड़ों तरह की शक्लें हैं, लेकिन आपने सिर्फ 3-4 शक्लों को मास्टर करना है, सीखना है। जो शक्लें मैंने आपको, जो प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स मैंने आपको उसी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पढ़ी वीडियोस में सिखा समझा दी है, और उन सेटअप सिग्नल्स के टेक्निकल नामों के साथ वो टाइटल्स वो वीडियोस पढ़ी हुई। तो इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके यही 3 स्टेप्स हम करेंगे और देखेंगे कि इथेरियम मार्केट में सबसे पहले तो हम बायर हैं या सेलर हैं, और अगर हम बायर हैं इस मार्केट के तो हमने कौन से वो लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स पे कीमतों के आने के बाद कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशन के बाद हमने बाय साइड के ऊपर अपनी ट्रेड्स को ओपन करना है। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चेक कर लेना। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, वीकली प्राइस चार्ट को हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन एक ग्लांस हम ले लेते हैं एनालिसिस के दौरान के वीकली प्राइस चार्ट क्या कर रहे हैं। अब जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो ये अब आप देख रहे हो, तो आपको बता दूं कि हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हम इंट्राडे नहीं करते, स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडर्स का जो टाइम फ्रेम है वो आवरली प्राइस चार्ट से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक होता है। हम जो हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है। डेली प्राइस चार्ट पे हम आइडियली एंट्रीज ले रहे होते हैं, डोमिनेंट ट्रेंड्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, समटाइम्स 4 आवरली प्राइस चार्ट्स पे भी ट्रेड करते हैं, और वीकली प्राइस चार्ट को एक नज़र देख के डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हम जाते हैं। वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर आप देखो कि 2 लेवल्स आपके लिए मैं हाईलाइट करूंगा, और ये 2 लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ये रेड लाइन मैंने लगाई 4098 की, ये अपनी स्क्रीन पे आप लोगों ने देख लिया, और दूसरा जो मैंने लेवल आपके लिए मार्क करना है जो कि ये 4871 का ऑल टाइम हाई है यहां पे। तो ये भी आपने 2 एरियाज देख लिया। वीकली प्राइस चार्ट पे हमने महज क्या काम किया कि हमें एक इवेंट के होने का पता लग गया कि भाई वीकली प्राइस चार्ट जो कि बहुत हायर टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर ये जो रेड लाइन है, ये जो एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट एरिया था। इतना इंपॉर्टेंट कि इसी एरिया से तो कीमतों के गिरने के बाद ऑल द वे $1200 पे प्राइसेस गई, $1200 पे। तो उसी लेवल की रीटेस्टिंग के ऊपर अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मार्केट अपसाइड के ऊपर ये ब्रेकआउट, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, ये ब्रेकआउट का होना इवेंट था बहुत बड़ा। अब इसी चीज को माइंड में रखते हुए हम डेली प्राइस चार्ट पे चले जाएंगे। अब वीकली प्राइस चार्ट ने हमें क्या बताया? वीकली प्राइस चार्ट ने बताया भैया बाय साइड पे पोजीशन करो खुद को, क्योंकि ये एग्रेसिव डिमांड वाला एनवायरनमेंट है इस मार्केट का, और इथेरियम मार्केट जो है ये बुलिश एनवायरनमेंट। अब डेली प्राइस चार्ट खोल लिया, डेली प्राइस चार्ट के ऊपर भी वही काम हुआ। क्या काम हुआ कि देखें, डेली प्राइस चार्ट के ऊपर यही वो रेजिस्टेंस एरियाज हैं जो मैंने वीकली प्राइस चार्ट पे मार्क किए। डेली प्राइस चार्ट पे कोई नया लेवल तो मैंने मार्क ही नहीं किया। ये देखो, ये लेवल नीचे, ये लेवल नीचे, और डेली प्राइस चार्ट पे अभी रिसेंटली प्राइस चार्ट को मैं जूम इन करूंगा और आप देखिए डेली प्राइस चार्ट पे यहां पे ये लेवल अपसाइड के ऊपर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब क्या ये कंफर्म ब्रेक है, क्या ये फॉल्स ब्रेक है? कंफर्म और फॉल्स ब्रेक का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर ये उठती हुई कीमतें हैं और यहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ने पहली दफा जब इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक किया तो 3 कैंडल रूल याद रखना है। अगर तो 3 कैंडल्स इसके बुलिश ब्रेकआउट के बाद इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोज हो जाएं तो मोस्ट लाइकली ये कंफर्म ब्रेकआउट होता है। अगर इस ब्रेकआउट ने फॉल्स ब्रेक में कन्वर्ट होना है, यानी कि ये ब्रेकआउट एक फॉल्स मूव थी, तो उसके लिए तीसरी या चौथी कैंडल वापस इस लेवल से नीचे गिर जाती है। अब इथेरियम के केस में आप देखें, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज हुई, तीसरी कैंडल ऊपर क्लोज हुई, और चौथी कैंडल जो आज की, जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर 12 अगस्त ट्यूसडे की, अभी तक ये भी इसके ऊपर चल रही है। तो आज की कैंडल भी ऊपर क्लोज होती है तो ये कंफर्म ब्रेकआउट। अच्छा, पता लग गया
कि भाई वीकली प्राइस चार्ट और डेली प्राइस चार्ट का जो ये जो लेवल है $4,4100 का कंफर्म ब्रेक हो गया। बुलिश इतनी स्ट्रांग मूव थी अपसाइड के ऊपर कि इस एरिया को मार्केट ने कंफर्म ब्रेक किया। तो अब हमने क्या करना है? अब एक बात तो हमने नोट कर ली वीकली डेली प्राइस चार्ट के एनवायरमेंट को देख के कि भाई ये यहां पे बाइंग होगी, सेलिंग नहीं होगी, बाइंग होगी। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या कि अच्छा बाइंग होगी तो बाइंग करनी कहां से है? तो उसके लिए लेवल्स मार्क करो। वीकली प्राइस चार्ट का एक लेवल आपने, एक एरिया आपने उठाया यहां से, और चूंकि अब वीकली से डेली प्राइस चार्ट पे आप आ चुके तो अब डेली का एक और डेली प्राइस चार्ट पे एक अपना लेवल भी लगेगा। नहीं समझे? देखिए शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को हम ट्रेड करते हैं ना, कैसे करते हैं? वीकली प्राइस चार्ट को हमने मार्क किया, वीकली प्राइस चार्ट को, वीकली प्राइस चार्ट का अब हमने डेली पे जाना है, तो वीकली का मार्क हुआ लेवल डेली के ऊपर वैसे का वैसा आएगा। लेकिन चूंकि अब डेली इन इटसेल्फ एक नया चार्ट टाइम फ्रेम है तो डेली का नया लेवल भी लगेगा, डेली का नया लेवल। अच्छा, अब डेली से उठ के 4 आवरली पे जाएंगे तो वीकली और डेली दोनों के लेवल्स जो हैं वो 4 आवरली पे भी आएंगे। लेकिन चूंकि 4 आवरली एक नया टाइम फ्रेम है तो 4 आवरली का अपना लेवल भी लगेगा। बात समझे? यानी एक ही मार्केट के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो हैं वो अपने लेवल्स भी साथ लेके आ रहे हैं पीछे से, और जिस नए टाइम फ्रेम पे गए हैं उसके अपने नए लेवल्स भी होंगे। समझ गए हो? तो इस तरह से बहरहाल ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं जहां पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने रखी है ये, और इसमें बाकायदा एक वीडियो पड़ी है, आपने ढूंढनी है हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। उसके अंदर मैंने इसी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में आपको बताया कि आपने ड्रिल डाउन कर करके आवरली चार्ट टाइम फ्रेम तक किस तरीके से जाना है। बिकॉज ऑब्वियसली बाज लोग फिर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करके हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वो करना चाहते हैं। रेकमेंड तो मैं नहीं करता, अगर डेली के ऊपर आपका हाथ बैठ गया तो क्या जरूरत है आपको आवरली पे जाने की, लेकिन फिर भी अच्छी ट्रेड समटाइम्स मिलती हैं। अब जनाब ये वाला एरिया हमारे पास यहां पे आ गया। अच्छा, अब इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, 39434098। इसका मतलब क्या है कि अब इस सपोर्ट जोन से हमें कैंडल की वो शक्लें चाहिए पुल बैक के ऊपर जो कीमतों के इस शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही हूं। बात नहीं समझे? समझ आ गई है? अच्छा चलो एक दफा और करते हैं। तो अब इस यहां पे ना कन्फ्लुएंस ढूंढते हैं। कन्फ्लुएंस आपको मैंने बताया हुआ है, पहले भी इसके सेपरेट वीडियो बनाई। कन्फ्लुएंस कहते हैं डिक्शनरी में दो या दो से ज्यादा चीजों का किसी एक जगह पे मिल जाना, इसको कहते हैं कन्फ्लुएंस। और हमने लेट्स से अगर इथेरियम मार्केट में बाय करना है तो हमने इस मार्केट के प्राइस चार्ट पे वो जगह ढूंढनी है कि जिस जगह पे बाइंग के क्लूज मिल रहे हों, बाइंग के दो या दो से ज्यादा क्लूज मिल रहे हों। इससे ज्यादा आसान करके मुझे बताओ मैं क्या कैसे समझाऊं आपको, है? अच्छा चलो एक दफा प्राइस चार्ट को क्लियर करके अगली बात करेंगे, बस खत्म होने वाली है वीडियो। आई नो कि आप शॉर्ट्स देखने का ज़माना है यार, लंबी वीडियोस किधर देखी जाती हैं। अच्छा, ये मैंने 4100 का एक एरिया ये लगा लिया, एक लेवल मैंने यहाँ पे ये लगा लिया, यहाँ पर ये लगा लिया। अच्छा चले, अब अगर लेट्स सपोज हमें पुल बैक मिले और मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो आप देखें 50% रिट्रेसमेंट बिल्कुल तकरीबन यहाँ पे, और ये 21 मूविंग एवरेज भी ये बिल्कुल यहीं पे मंडला रही है यहाँ पे। तो ये जो पूरा जोन है, अभी ये 50% फिबोनाची मैंने गलत लगाई है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा तो 50% फिबोनाची लगाऊंगा ना। पुल बैक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ यहाँ से, मैंने अभी फिबोनाची लगा दी। लेकिन चले मैं बिल्ड कर रहा हूँ, अगर लेट्स सपोज यहीं से पुल बैक आ जाता है तो फिर तो ये वाला एरिया 3878 से लेके 4100। चले फिबोनाची अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, हमने स्टैटिस्टिकल फैक्चुअल बात करनी है, हम बहुत ज़्यादा अजम्पशंस के ऊपर एक लिमिट तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं। कहने का मकसद है कि ये 3878 से लेके 4110 और 21 मूविंग एवरेज भी इसी एरिया में इवेंचुअली आके 2-4 दिन बाद लैंड करेगी। तो ये वाला वो जोन है भाई जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, और इस जोन के अंदर अगर कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसके आने के बाद काम करेंगे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स। और अगर कोई प्राइस एक्शन डेवलपमेंट होती है कि जिसके ऊपर ये ट्रेड हम ले रहे हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। कहां पे अपडेट करूंगा? दो जगह, एक तो वीडियो बना के, यानी नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे पहले ले जाके सिग्नल को हाईलाइट करके फिर जिस टॉपिक पे वीडियो होगी उस टॉपिक की बात कर लेंगे, या फिर मेरे वेबसाइट पे जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें वीकली ब्लॉग मैंने पिछले हफ्ते माजरत नहीं डाल सका, मसरूफियत थी। कोशिश करूंगा अगर कोई अच्छे सिग्नल्स बनते हैं तो यहाँ पे मार्केट कमेंटरीज जैसे ये मैं करता हूँ ना, तो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर ये पोस्ट बना के फिर इसके लिंक को डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट कर दूंगा, सो दैट आप लोगों को आप नोटिफाई हो जाएंगे। अब ये
सिनेरियो मैंने बिल्ड कर दिया और अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है इथेरियम का उसके ऊपर भी बात कर लो। जो रेजिस्टेंस एरिया वो फिर यहां पे है, यानी आपका टेक प्रॉफिट टारगेट इथेरियम ने जो $4800 मार्क किया था, यहां तक आप इस मूव को राइड कर सकते हो। ठीक हो गया, सारी बातें हमने कर ली। अब ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद जो थोड़ी देर पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोगों ने देखी, मेरे चैनल पे पड़ी है, इफ यू हैव डिसाइडेड कि ऑन भाई की बातें भाई हमें बड़ी समझ में आ रही हैं, ऑन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करके उनकी डायरेक्ट मेंटरशिप में हमने बिगिनर से एडवांस लेवल पे ऑन भाई का ट्रेडिंग कोर्स करना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे ये ट्रेडिंग कोर्स आप देख रहे हो। जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स हैं, इस चैनल में सिग्नल्स दिए जाते हैं, लाइव स्ट्रीम्स हफ्ते में 1-2 दफ़ा होती हैं, जिनमें आपके बहुत से सवालात क्लियर होते हैं, क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, कंफ्यूजन्स क्लियर होती हैं, और फिर रियल टाइम मार्केट अपडेट भी आपको मिल रही होती है। तो प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट पे आप जाओ, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, यूज करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।